हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो आज का जो व्लॉग है वो वही जो पिछला व्लॉग गया ना उसी के जस्ट आगे से है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मतलब अब जो सारे सुबह के बर्तन हो जाते हैं ना पूजा के, तो वो सबको अब मैं धुलने के लिए इकट्ठा करके यहाँ से ले जाऊँगी एक साथ। मतलब पूजा करने के बाद तुरंत बाद नहीं उठाते ना, तो अभी मैं मतलब सारा कुछ यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और ये जो जितने भी बर्तन हैं पूजा के वो उनको धुलूँगी। तो ये काफ़ी सारी जैसे बत्तियाँ नहीं हो जाती पूजा की, बत्ती और क्या बोलते हैं राख वगैरह, वो सब कुछ धूप बत्ती वगैरह, तो वो मैंने आज सारी इसमें पॉलीथीन में करके रख ली है। तो इसको लेके जाएंगे आज हम ना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आज ही मतलब सैटरडे का व्लॉग है जिस दिन एकादशी भी थी। तो ये ना हम जैसे इनको सलाने के लिए, विसर्जन करने के लिए, तो बीच में एक नहर पड़ती है बहुत बड़ी जब हम घर जाते हैं गांव में, तो ये मैं वहीं पे ले जाके कराऊंगी। तो यहाँ से सारे बर्तन उठा लिए जितने मुझे उठाने थे। और ये देखो मतलब 15 दिन तक बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं करते ना पूजा की श्राद्धों में, तो इसकी वजह से ये जो नीचे मैंने बिछाया हुआ है कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसको बस लेकिन अमावस वाले दिन ही चेंज करूँगी, जिस दिन अगले दिन फिर हमारे यहाँ पे जैसे सांझी लगती है ना, तो उस दिन ही साफ़ सफाई होती है पूजा घर की। तो वहाँ सारे बर्तन इकट्ठे करके ले आई हूँ, यहीं पे रख लिए हैं। अभी इनको धुलूँगी, लेकिन जो सुबह के बर्तन धुले थे ना वो सारे इसमें से रैक में लगा दिए हैं। और आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा कि चलिए साथ के साथ इस जो ये बाल्टी है जिसमें मैं आटा रखती हूँ तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और मतलब हर बार ऐसे ही करती हूँ, जैसे ना आटा ख़त्म हो जाता है तो इसको धुल के सुखा के तभी इसमें दोबारा से आटा डालती हूँ, ताकि भाई मौसम गर्मी का बहुत था पीछे, ताकि कीड़े वगैरह ना पड़े। तो मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से धुल लिया है, जिसमें सूखा आटा रखती हूँ रोटी पर लगाने के लिए, वो टिफ़िन भी धुल लिया है, साथ में आटा छानने की छन्नी भी, मतलब ये सारा कुछ साफ़ कर लिया है। तो इनको सूखने के लिए साइड में रखूँगी। और अब मैं करूँगी ये पूजा के जितने भी सारे बर्तन हैं वो साफ़। तो पहले इनको इधर की साइड रखती हूँ, दूसरी साइड। और पता है नीचे के मकान में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि धूप नहीं आती, या तो फिर सीधा आप सेकंड फ्लोर पे जाके धूप लगाओ किसी भी चीज़ को अगर लगानी है, और नहीं तो फिर बस ऐसे ही कपड़े से साफ़ पोंछ पाछ के पानी साफ़ करना पड़ता है। तो अब ये देखिए मैंने ना पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। एक दो बार वैसे साबुन भी रखा हुआ है इनको साफ़ करने के लिए। पीतल के बर्तन है ना, पीतल और तांबे के, पूजा के जितने भी सारे बर्तन हैं ना पीतल और तांबे के ही हैं। तो इनको ना अगर पीताम्बरी से साफ़ ना करो ना तो मतलब काले काले से लगने लगते हैं, इसलिए फिर मैं ना डेली ही पीताम्बरी से ही साफ़ कर देती हूँ, एक दो बार ही करती हूँ साबुन से। और हाथों से ही रगड़ के करना ही पड़ता है इनको और तो हाथ की भी हालत ख़राब हो जाती है। और ये हैं सारे कपड़े पूजा के ही, 2-3 हैंकी बनाए हुए हैं मैंने, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये इतनी जल्दी साफ़ होता है। इसका जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल प्योर जो कॉटन होती है ना उसमें नहीं है, तो बहुत ही ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो मैंने किचन मेरी साफ़ सुथरी हो गई थी, मतलब मेरा पूरा काम हो चुका था। 11 बजने में अभी 10 मिनट है। उसके बाद फिर मैं मतलब कोई व्लॉग नहीं बनाया भाई। अब ये शाम का टाइम है, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा लगभग। और आज शाम को हमें गाँव के लिए भी निकलना था। शनिवार को अधिकतर हम चले जाते हैं, जब ये स्कूल से आ जाते हैं और ये भी अपना ऑफिस से आ जाते हैं ना, तो शाम को निकल जाते हैं और संडे को आते हैं घर से। तो मानो कि मैम ने बोला था इनके स्कूल में ना, इनकी क्लास में बिल्कुल नए बेंच लगे हैं, तो सभी बच्चों को बोला है कि ना अपने घर से टेबल मैट बना के लेके आना है। तो ये उसी की तैयारी में लगा हुआ है। और इसको इस तरह के काम में ना मज़ा भी बहुत आता है सच में। ये तो सारा दिन करवा लो इस तरह के काम, इसे पेंटिंग करवा लो, ड्राइंग बनवा लो, मतलब इस तरह के कामों में फुल खुश रहता है। जबकि इसे घर जाना है, घर जाने की भी एक अलग खुशी है, और दूसरा मैम ने आज इस तरह का काम दिया हुआ है तो उसमें भी बड़ा खुश था ये। तो ये कपड़े धुले हुए थे भाई, इनको सबको समेट देती हूँ। बच्चों की यूनिफॉर्म है सॉरी तो उनको प्रेस भी करना है, देखती हूँ अगर टाइम मिला तो करूँगी, नहीं तो फिर घर से आके ही करूँगी। यहाँ पे मैं इन दोनों के ही कपड़े रख रही हूँ, बस एक एक जोड़ी। अपना मैं मतलब नहीं रख रही कुछ भी, क्योंकि मतलब हम नेक्स्ट डे ही आ जाते हैं, संडे की शाम तक आ जाते हैं। तो मैंने ना वहाँ पे अपने कपड़े रखे हुए हैं, तो इस वजह से फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बस जितना भी काम फैला होता है ना, मैं सोचती हूँ ना सारा समेट के चलूँ, ताकि फिर मुझे आके ना ऐसा ना लगे कि
ये काम मतलब मैं छोड़ के चली गई थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे देखिए मानू ने फाइनली अपना टेबल मैट बना दिया और साथ में एक ड्राइंग भी बना दी है। बहुत मन लगता है इसका इन कामों में। तो वो सारा काम करने के बाद अभी प्रेस नहीं की है, देखूँगी वैसे प्रेस होगी तो मैं यही सोच रही थी अगर टाइम लगा तो बस इनकी यूनिफॉर्म पे करती जाऊँगी एक एक पे। दोनों जोड़ी धो रखी हैं और नहीं लगा तो फिर आके ही करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं मतलब मेरा व्रत भी था आज, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय और इन दोनों के लिए करूँगी यहाँ पे दूध गर्म। और इनको ये लग रहा था कि हम भी चाय पियेंगे, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी। मैंने कहा नहीं, दूध ही मिलेगा। और ये जो दूध फिर रखा ही रहता है तो मैंने सोचा कि नहीं, इनको ना थोड़ा थोड़ा सा दूध पिला ही दूँ ताकि थोड़ा सा मतलब ख़त्म हो जाए। फिर ना ये वैसे तो ख़राब होता नहीं, जैसे हम अगले दिन आके यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि ना मैंने कि चलिए दूध ही पी लेंगे। चाय की ज़िद कर रहे थे ये, पर मैंने इन्हें चाय नहीं दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो इनके सारे टिफ़िन थे और जो दोपहर का खाना खाया था ना उनके बर्तन थे, तो जो बर्तन है वो रैक में ही लगा दूँगी और जो इनके टिफ़िन है तो इस टोकरी में करके यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि ये सूखते ही रहेंगे। फिर मतलब मंडे को ही स्कूल जाना है इन्हें। तो बस वो भी काम निपटा दिया है अपना। इधर इनका दूध गर्म हो गया है और उधर हमारी चाय बन गई है। और तो बस अब मुझे फटाफट लगा हुआ था क्योंकि हम 5 बजे से पहले पहले निकलना था, क्योंकि अब ना दिन थोड़ा सा छोटा होने लगा है। अंधेरा मतलब 6:30 बजे तक अंधेरा हो ही जाता है। और यहाँ पे अभिनव ना मतलब फ़ोन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, देखो यहीं पे भी साइड में खड़ा हुआ बोल रहा था हमें चाय नहीं मिल दोगे, अपने आप चाय पियोगे। तो बस सारा काम करने के बाद जो चाय के बर्तन थे, दूध के बर्तन थे, वो भी साफ़ कर दिए हैं और मैं हो गई हूँ यहाँ पे तैयार। और लाइट ने आज के दिन इतना परेशान किया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, बार बार आ रही जा रही थी। अभी भी लाइट नहीं है देखो, इसीलिए आपको ना रूम में लाइट भी कम लग रही होगी। तो ये जो छोटा सा व्लॉग था ये मैंने बना रखा था। वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि इसको डालने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब बना हुआ है तो डाल ही देती हूँ। और अगला जो व्लॉग है ना वो मिलेगा भाई आपको। मैंने ना अमावस से एक दिन पहले अपना किया है किचन की क्लीनिंग, बहुत अच्छा व्लॉग बनाया हुआ है, उसको ज़रूर देखना। देखती हूँ, कोशिश करूँगी कल ही डाल दूँ, मतलब पहले नवरात्रे को। और डेली अब जैसे अमावस का भी व्लॉग आएगा और साथ में उसका पहले नवरात्रे पे मैंने अपने सांझी की मतलब स्थापना कैसे की है वो सब कुछ आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारे यहाँ पे किस तरह से होती है। आज तक मैं सांझी नहीं लगाती थी क्योंकि अम्बाले में उधर मतलब हरियाणा में नहीं लगाते थे, मतलब पंजाबी नहीं लगाते थे, शायद हरियाणा में कुछ जगह लगाते हूँ भाई, सारा नहीं पता मुझे, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हमने भी लगाई है, मैंने भी लगाई है मतलब। तो अगले व्लॉग में ना आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बस हम निकल रहे हैं घर के लिए, फाइनली 5 बज गए हैं। और अभिनव भी आ गया अपनी साइकिल अंदर करके, इसकी ना बाहर साइकिल खड़ी थी, और हम निकल रहे हैं घर के लिए। और ये देखो, ये जो यहाँ पे केले के पौधे हैं ना, पेड़ हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे, ग्रीन ग्रीन। कई बार मैं सोचती हूँ ना यहीं बैठ के जैसे पूजा करनी होती तो कर लूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ना घास हो रखी है और डर लगता है क्योंकि चारों तरफ ना बिल्कुल जंगल जंगल से, मतलब काफ़ी प्लॉट खाली है यहाँ पे इस कॉलोनी में। तो थोड़ा सा ना जैसे लगता है कि सांप वगैरह ना निकल आए इस वजह से। तो बस ये देखिए, मतलब कॉलोनी अभी गली कच्ची है, लेकिन जो मेन रोड है ना ये पक्की बनी है। और कितने सारे यहाँ पे सब बैठे होते हैं अंकल वगैरह। तो चलिए भाई, मैं मिलूँगी, छोटी सी व्लॉग बनाया था आप लोगों के लिए। अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। और चलिए चलते हैं अपने गांव का कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, बस थोड़ा सा रास्ते का बनाया था। बहुत ही सुंदर लग रहा था सूरज डूबता हुआ। और ये गांव के में देखो, थोड़ा सा गांव का दिखा दिया मैंने आपको। गांव का मंदिर कितना सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।